नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर किया बड़ा ऐलान। 1 जून से पश्चिम बंगाल में खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने घोषणा की है कि 1 जून से सुबह 10 बजे से राज्य में सभी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व गिरजाघर खोले जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक समय में 10 से अधिक लोगों को बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि सभी धार्मिक स्थलों पर कोई सभा की अनुमति भी नहीं होगी एवं इन स्थानों को पहले सैनिटाइज करना होगा। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि 8 जून से पश्चिम बंगाल के सभी सरकारी और निजी कार्यालय खुल जाएंगे और 100% काम होगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 1 जून से जूट व चाय उद्योग में 100% कामगारों के साथ काम की इजाजत भी दी जाएगी। हालांकि स्कूल अभी पूरे जून महीने तक बंद रहेंगे। तो एक काफी बड़ी घोषणा की है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, क्योंकि देश में लॉकडाउन को लेकर अब चर्चा हो रही है कि लॉकडाउन 5 देश में लागू होगा या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। WHO से अमेरिका ने तोड़े सारे संबंध, बताया चीन की कठपुतली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना का सबसे ज्यादा कहर झेल रहे अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अपने सारे संबंध आज तोड़ लिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि WHO पूरी तरह से चीन का कंट्रोल में है और ऐसे में अमेरिका उससे अपना रिश्ता खत्म कर रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि WHO कोरोना वायरस को शुरुआती स्तर पर रोकने में नाकाम रहा। कोरोना महामारी को लेकर ट्रंप ने पहले भी WHO के कई बार घेरा है। वहीं ट्रंप ने WHO और चीन को दुनिया में कोरोना से हुई मौतों का जिम्मेदार भी ठहराया है। ट्रंप ने कहा कि सालाना सिर्फ $40 मिलियन की मदद देने के बावजूद चीन का WHO पर पूरी तरह नियंत्रण है। दूसरी ओर अमेरिका इसके मुकाबले सालाना $35 करोड़ की मदद दे रहा है। चूंकि वे जरूरी सुधार करने में नाकाम है, इसीलिए आज से हम WHO से अपना संबंध खत्म करने जा रहे हैं। तो ये काफी बड़ा कदम उठाया है अमेरिका ने WHO के खिलाफ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सीएम अरविंद केजरीवाल बोले घर पर ही ठीक हो सकते हैं कोरोना के 80% मरीज। जारी की नई गाइडलाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महामारी कोरोना वायरस के 80% से अधिक सकारात्मक मामलों में कोविड-19 के हल्के या कोई लक्षण नहीं दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे रोगियों के लिए होम क्वारंटीन की आवश्यकता पर जोर दिया जाना चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने ट्विटर पर होम क्वारंटीन के महत्व पर जोर दिया है। वहीं दिल्ली सरकार द्वारा होम आइसोलेशन के लिए एक दिशा निर्देश भी जारी किया गया है, जिसको सीएम केजरीवाल ने दूसरे लोगों के साथ भी साझा करने की अपील की है। वहीं शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना के 80% से अधिक रोगियों में या तो कोई लक्षण नहीं है या बहुत हल्के लक्षण हैं। अगर ये मरीज चाहें तो अपने घर में आराम से ठीक हो सकते हैं बिना किसी दवा के, अपने आप को होम आइसोलेशन करके। तो ये काफी बड़ी बात कही अरविंद केजरीवाल ने। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, अब भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के गुमशुदगी के लगे पोस्टर, कांग्रेस व भाजपा में छिड़ी जुबानी जंग। जन दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल में नेताओं की क्षेत्र में गैर मौजूदगी को लेकर पोस्टरबाजी जारी है। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व सांसद नकुलनाथ के छिंदवाड़ा में, फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर ग्वालियर में लगे। अब भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पोस्टर शहर के कई हिस्सों में चिपका दिए गए हैं। इसमें लिखा गया है कि गुमशुदा की तलाश, कोरोना महामारी से भोपाल की जनता परेशान, सांसद प्रज्ञा ठाकुर कहां है, लापता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें
कि सांसद प्रज्ञा ठाकुर के फोटो के साथ पोस्टर का मामला गुरुवार देर रात सामने आया है। हालांकि पोस्टर किसने लगाया है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। पोस्टर लगाने की जानकारी लगते ही सांसद समर्थकों ने उसे फाड़ दिया। मामलों को लेकर भाजपा व कांग्रेस में अब जुआनी जंग शुरू हो गई है। वहीं भाजपा विधायक विश्वास सारंग ने मीडिया से कहा कि ऐसी हरकत कांग्रेस की ही कर सकती है। इसके चलते ही ये काफी बड़ा विवाद पैदा हो गया है, क्योंकि लगातार कोरोना महामारी के चलते कोई भी सांसद अपने क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए नहीं जा रहा है और इसी को लेकर ये पोस्टर प्रज्ञा ठाकुर के गुमशुदगी के लगाए गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर तो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी मोदी पर बोला हमला, कहा जनता अपनी दुर्दशा नहीं भूल पाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर प्रवासी मजदूरों को लेकर हमला बोला है। मायावती ने लगातार 3 ट्वीट किए हैं और लिखा कि इन बेसहारा लाखों प्रवासी श्रमिकों की रोजी रोटी की मूलभूत समस्या का समाधान करना केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार का है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि ये लोग अपने घर लौट आए हैं, लेकिन अभी तक इनको कोई रोजगार नहीं मिला है। केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से मैं आग्रह करती हूँ कि तत्काल इन्हें काम दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते इन पर पैसा नहीं है। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लॉकडाउन में बिल्कुल फेल रही है और प्रवासी मजदूरों की मदद करने में भी वह किसी तरह से अच्छी नहीं रही है और इस मामले में भी फेल रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा है कि किसी भी प्रवासी श्रमिक मजदूर से किराए का 1 रुपया भी नहीं लिया जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार मजदूरों से किराया ले रही है। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि तत्काल इनकी मदद की जाए और इनके खाते में पैसे भेजे जाए, जिससे कि ये अपने घर को चला सकें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिल्ली सरकार को हाई कोर्ट का निर्देश, 10 दिन में ऑटो ड्राइवरों को मिले मुआवजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आज निर्देश दिया है कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को 5,000 रुपए का मुआवजा 10 दिन के भीतर केजरीवाल सरकार दे। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा 11 अप्रैल को एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें कोरोना की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बतौर मुआवजा 5,000